बिजनेस ग्रोथ के लिए चाहिए होता है स्ट्रैटेजी, एंड स्ट्रैटेजी हम एक चेस बोर्ड गेम से अच्छा और किसी चीज से नहीं सीख सकते। नाउ इमेजिन अ चेस बोर्ड, हाथी, घोड़ा, राजा, रानी सब रहते हैं पीछे और सामने रहते हैं छोटे छोटे सोल्जर्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू टू ग्रो योर बिजनेस। आपका जो मेन प्रोडक्ट है, जिससे आपको सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट आएगा, उसको आपको रखना है पीछे एंड सामने रखना है कम प्राइस वाला प्रोडक्ट। इसका रीजन ये है कि जब लोग आपको जानते नहीं हैं, आपको ट्रस्ट नहीं करते, तब वो आप पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए अगर आप छोटे प्राइस वाले प्रोडक्ट को शो करते हो सामने एडवर्टीजमेंट में, तो चांसेस आर कि लोग आके उसको बाय कर ले। तो आप अगर एडवर्टीजमेंट का बजट कम भी रखते हो तो भी आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल होता जाएगा। एंड वंस दे बाय योर स्मॉल प्राइस्ड प्रोडक्ट, उसके बाद क्या होगा, वो यूज करेंगे आपके प्रोडक्ट को, उनको अगर क्वालिटी अच्छा लगा तो आपके ऊपर उनको ट्रस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उनको आपके मेन प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं, एंड देयर इज अ वे टू डू दैट एज वेल। इस सिस्टम को बोला जाता है वैल्यू लैडर स्ट्रैटेजी। इसमें जब हम कस्टमर एक्विजिशन करते हैं, कस्टमर एक्विजिशन के टाइम में हम छोटे प्राइस का, कम प्राइस का प्रोडक्ट उनको सेल करते हैं। उसके बाद हम लोग उनको अपसेल करके लेके जाते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट की तरफ। अब आपका हो सकता है कि 4-5 प्रोडक्ट हो, तो आप सबसे कम प्राइस वाले प्रोडक्ट से कस्टमर को एक्वायर किए, उसके बाद उनको नेक्स्ट स्टेप में लेके गए, उसके बाद उनको नेक्स्ट स्टेप में लेके गए। अगर आप डायरेक्टली लोगों को थर्ड स्टेप में लेके जाओगे तो इमेजिन दिस कि एक सीढ़ी है एंड आप चाह रहे हो कि एकदम टॉप में लोग पहुंच जाए, तो क्या करना होगा, उनको जंप करना होगा, जो कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है, जो कि सब करेंगे भी नहीं आपके लिए। हो सकता है किसी और के लिए कर दे जिनके ऊपर उनको ट्रस्ट है, बट अगर लोग आपको जानते नहीं है, ट्रस्ट नहीं करते, तो फिर आपके लिए वो जंप नहीं करेंगे। बट क्या करेंगे वो लोग, जब आप कम प्राइस वाला प्रोडक्ट बेचोगे एंड उनको नीड भी होगा उस प्रोडक्ट का, तो वो उसको खरीदेंगे, आपके ऊपर उनका ट्रस्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद दे आर रेडी टू बाय द नेक्स्ट थिंग इन योर फनल। इसी तरह से हर एक बिजनेस को डिजाइन करना पड़ता है। नाउ हर बिजनेस में मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं होते, एंड बाय दैट आई मीन आपका जो प्रोडक्ट है, जो छोटा प्रोडक्ट जो आपका होगा, जिसका प्राइस कम होगा, उसका रिलेशन आपके मेन प्रोडक्ट के साथ होना चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। मतलब किसी को अगर मान लो कि आप चांद बेच रहे हो और उसके बाद आपका मेन प्रोडक्ट है पानी, तो फिर नहीं होगा। किसी को आपको अगर चांद बेचना है, पहले आप उनको चांद का टुकड़ा बेचो, कि चांद का जो स्टोन है, मून स्टोन, पहले आप उनको बेचो, उसके बाद उसको आप लेके जा सकते हो एंड पिच कर सकते हो कि अब आप चांद खरीद सकते हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब हर बिजनेस में ये पॉसिबल है। कुछ बिजनेसेस में पहले से होते हैं, कुछ बिजनेसेस में बनाने पड़ते हैं। इफ यू कैन मेक अ फिजिकल प्रोडक्ट दैट इज ओके, बट इफ यू कैन नॉट, देन यू कैन गो फॉर अ डिजिटल प्रोडक्ट। आप ई बुक्स बना सकते हो, आप कैटलॉग्स बना सकते हो, आप बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले चीजें बना सकते हो एक ई बुक के अंदर। जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप मान लो कि आप रियल एस्टेट में हो एंड आपका मेन प्रोडक्ट क्या है, आपका मेन प्रोडक्ट है एक अपार्टमेंट, या फिर 3-4 अपार्टमेंट्स है, जो लोगों को पसंद होगा लोग खरीदेंगे। अब डायरेक्टली आप अगर लीड जनरेट करते हो कि ये सारे अपार्टमेंट्स हमारे पास है, आप हमें लीड दें, लोग वहीं पे देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, कुछ लोग इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद आप कॉल करोगे, दिन में 1000 या 100 कॉल करोगे आप, उसके बाद शायद 1 या 2 कन्वर्ट भी हो जाए। बट व्हाट इफ आई टेल यू देयर इज अ बेटर वे। आप डायरेक्टली एक छोटा सा कैटलॉग बनाओ जिसमें आपके लिस्टिंग्स रहेंगे, लिस्टिंग्स का डिटेल्स रहेगा, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा एंड साथ में आपके पुराने कस्टमर्स का कुछ रिव्यूज भी आप इसमें डाल दोगे फॉर जनरेटिंग मोर ट्रस्ट। यानी कि उस ई बुक में आप और भी ज्यादा वेट पुट कर दे रहे हो। तो उससे क्या होगा, लोग उस कैटलॉग में जाके देखेंगे आपके पास कौन सा अपार्टमेंट अवेलेबल है, क्या कोई भी उनके नीड को सूट करता है, एंड उसके नीचे वहाँ पे नंबर लिखा रहेगा, बस नंबर में लोग क्लिक करेंगे, कॉल लग जाएगा। ये भी पॉसिबल है। इसका मैं एक छोटा सा सीक्रेट बता देता हूँ। तो भी आप नंबर डाल रहे हो, नंबर को फुल्ली कॉपी करो पीडीएफ में, राइट क्लिक करो, उसमें डाल दो हाइपरलिंक डाल के क्या डालना है, उसमें लिख देना है TEL, टेलीफोन का टेल, कोलोन, उसके बाद +91 यानी कि कंट्री कोड, उसके बाद साथ ही आपका फोन नंबर विदाउट एनी स्पेस। इससे जो है आपके पीडीएफ के अंदर जो फोन नंबर है
वो वन क्लिक कॉल का बटन बन जाएगा, तो डायरेक्टली लोग आपको कॉल कर पाएंगे उससे। एंड ये आप देखना हमेशा कि अगर कोई आपको कॉल करता है तो उसका कन्वर्ट होने का जो चांस है वो बहुत ज्यादा हाई होता है देन आप किसी को कॉल करो। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। मान लो कि आप इंटीरियर डिजाइन करते हो एंड आपने एक ई बुक बना लिया जिसमें है कलर स्कीम साइकोलॉजी, कौन से रूम में कौन सा कलर होना चाहिए, उससे क्या मेंटल इफेक्ट, इमोशनल इफेक्ट पड़ता है। ऐसा आप एक इंफॉर्मेटिव PDF बना दो। अब आप सोच के देखो क्या आप उसको सेल कर सकते हो, क्या आपके टारगेटेड जो कस्टमर्स है क्या उसको बाई करेंगे। अगर बाई नहीं करेंगे तो फिर आप उसको फ्री में दे दो। उससे फायदा क्या होगा, आपको मिल जाएगा लीड, यानी कि आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप उनको ईमेल में फॉलो अप कर सकते हैं बाद में, या फिर ऑटो रिस्पॉन्डर सेटअप कर सकते हैं जिससे कि आपको भी फॉलो अप करने का जरूरत नहीं है। आप एक दिन बैठ के 1 महीने का ईमेल लिख के रख दोगे, शॉर्ट ईमेल्स, जो कि 1 दिन में आराम से हो जाता है। उसके बाद जो भी आपको लीड देगा, यानी कि जो भी उसको डाउनलोड करेगा वो आपके मेलिंग लिस्ट में आ जाएगा एंड ऑटोमेटिक उसका फॉलो अप होता जाएगा। तो रेगुलर बेसिस में वो आपका नाम देखना स्टार्ट करेंगे। एंड साथ ही साथ उस ई बुक के अंदर भी आपका सेल्स पिच रहेगा कि ये जो कलर है, ये कलर स्कीम ऐसा है, इस तरह इसका इमोशनल इफेक्ट होता है, इस तरह इसका मेंटल इफेक्ट होता है। एंड इफ यू वांट टू हायर समवन टू डू इट प्रोफेशनली फॉर यू, तो आप नीचे जो कॉल का नंबर है उसमें कॉल करके हमें डायरेक्टली एक फ्री कंसल्टेशन हमारे साथ आप बुक करा सकते हैं। इसी तरह से आता है सेल। पहले भेजा जाता है सोल्जर, उसके बाद राजा रानी हाथी घोड़ा जो भी है सब। ई कॉमर्स स्टोर के लिए भी देखिए, मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ये हर बिजनेस में पॉसिबल है, मैं जितना पॉसिबल हो रहा है छोटा छोटा करके बता रहा हूँ। अगर ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है फिर भी आप इसको ध्यान से सुनिए, बिकॉज दिस में गिव यू सम आइडिया टू डू इट फॉर योर बिजनेस। मान लेते हैं कि गारमेंट का हमारा एक ई कॉमर्स स्टोर है। अब इसमें हमें डिजिटल प्रोडक्ट बनाने का जरूरत नहीं है, हम बना भी सकते हैं, हम एक कैटलॉग बना सकते हैं इसका, अलग अलग डिजाइन का, ट्रेंडिंग स्टाइल्स इन द करंट ईयर, ऐसा करके हम लोग एक कैटलॉग बना सकते हैं। बट इनकेस आपके पास एक कम प्राइस का टी शर्ट है मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, ई कॉमर्स स्टोर में डायरेक्टली उनको भेज देते हैं, एक ऐड चलाते हैं, उसमें कैटलॉग्स रहता है, अलग अलग डिजाइन रहता है, तो उसके बाद बटन में क्लिक करने पर क्या होगा, डायरेक्टली या तो वो प्रोडक्ट पेज में जाएंगे या फिर आपका जो फुल साइट का जो होम पेज है वहां पे चले जाएंगे। दोनों में ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जब भी वो आपके साइट में लैंड कर रहे हैं वहां पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। वहां पे मेन्यू बटन है, उसमें होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, अलग अलग क्लिक करने का जगह, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड अबंडेंट कार्ट जो है उसका चांसेस हाई हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जब आप सेल करोगे आप एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट ले लो, आपके स्टोर से एक बेस्ट प्रोडक्ट जो कि कम प्राइस का है, बेस्ट डिजाइन एक टी शर्ट आपने ले लिया एंड आप एक सेपरेट लैंडिंग पेज बना दो जहाँ पे कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, बस है एक सेल्स पेज और साथ में आपका प्रोडक्ट बाय करने का एक प्रोडक्ट का इमेज, उसके नीचे बाय करने का एक बटन। अब आप कैश ऑन डिलीवरी दो या फिर प्रीपेड ऑर्डर्स करो, ये आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको ऑर्डर्स जो है वो वहीं से लेना है ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो एंड जो लोग उस प्रोडक्ट को ले रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रेटेजी यूज करना है। आपको उसी प्रोडक्ट के साथ एक कूपन कोड भेज देना है, उसमें मेंशन करना है कि दिस कूपन विल बी अवेलेबल फॉर 1 मंथ और समथिंग, जैसा भी आप कर सकते हो। एंड उसके नीचे रहेगा आपका मेन जो साइट है, मेन डोमेन नेम, उस साइट का आपको डाल देना है कि www.meraecommerce.com। अब क्या होगा, लोग आपके प्रोडक्ट को ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं एंड दे आर ट्रस्टिंग यू। उसके बाद आप उनको, अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी अगर अच्छा लगा है तो उनका ट्रस्ट आपके ऊपर टोटली आ जाएगा एंड वो आपके रिपीट कस्टमर्स बन जाएंगे। एंड साथ में आपने उनको मोटिवेट कर दिया, उनको एक रिवॉर्ड दे दिया विद डिस्काउंट कूपन एंड आप उनको डायरेक्टली आपके ई कॉमर्स साइट में अभी भेज रहे हो। अभी वो लोग डिस्ट्रैक्ट भी होंगे फिर भी आपसे खरीदेंगे, वो लोग अलग अलग डिजाइन देखेंगे एंड आपसे खरीद लेंगे। तो जब आप कस्टमर को फर्स्ट टाइम के लिए एक्विजिशन कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, तब आपको उन्हें मेन साइट में नहीं भेजना है, तब आपको उन्हें भेजना है आपके लैंडिंग पेज में जहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है एंड वो एक ही प्रोडक्ट खरीद सकते हैं वहां से। एंड यही फनल आपको आपके बिजनेस में लाना है, चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो। सो द मेन पॉइंट इज, या तो आपके पास एक छोटे प्राइस का यानी कि कम प्राइस का प्रोडक्ट होना चाहिए, या फिर
आपको बिल्ड करना है एक छोटे प्राइस का प्रोडक्ट। अगर वो छोटा प्रोडक्ट डिजिटल है तो या तो आप सेल कर सकते हो, इफ इट इज पॉसिबल तो आप करो, इफ इट इज नॉट पॉसिबल लोगों को आप फ्री में दो, उसी से आपका जो मेन प्रॉफिट है वो आ जाएगा। एंड डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट करने से बहुत ज्यादा आएगा। बट इवन इफ यू डू नॉट वांट टू डू एडवर्टीजमेंट, आप ऑर्गेनिक वे में भी सेल ला सकते हैं। एंड देयर इज अ वे टू डू दैट, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। साइनिंग आउट, माय नेम इज रुद्रा, द ओनर ऑफ द डिजिटल ग्रुप ऑफ बिजनेसेस, founder of Business Star Method of Marketing, a commerce graduate, CS dropout, former CF in Ecom, and a digital marketing trainer.